प्रिय साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शादी की शुभ दशा, यानी कि आपकी शादी या आपके लड़के की शादी या आपकी लड़की की शादी किस दशा में होगी, यह हम सब कुछ जानेंगे। और यह मैं आपको दो तरीका से आज बताने वाला हूं, दो तरीका से बताऊंगा। तो पहला तरीका तो है हमारा भाग्यांक। तो पहले हम भाग्यांक से जान लेते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा भाग्यांक क्या है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं। तो आप अपनी जन्म तिथि ले लीजिए, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। जैसे मैंने ली है 11 फरवरी 1993। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको पूरी जो जन्म तिथि है इसको जोड़ देना है। तो हमने इसको जोड़ा तो टोटल कितना हुआ? 26। तो 26 ज्यादा है, क्योंकि भाग्यांक तो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, 9 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो ये 26 आया है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं और सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं। तो ये कितना हुआ? 8। ये 8 हुआ। तो यानी कि 11 फरवरी 1993 में जन्मे जातक का भाग्यांक 8 हुआ। तो आइए जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि अपनी कुंडली खोल लेनी है, और कुंडली में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से हमें तीसरे भाव तक गिनना है। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, उसमें आप गिनिए सप्तम भाव से। जैसे 7, 8 और 9, यानी कि तीसरा भाव होगा 9वां भाग। इसे हम भाग्य भाव बोलते हैं। अब जो हमारा भाग्यांक आया है 8, इसको हम अपने इस भाव में रख देंगे। इससे फिर जो आगे की जो संख्या है वो संख्या हम लिख लेंगे। अब आगे की संख्या हम लिखते हैं। जैसे 8 के बाद 9, 9 से फिर हमें 10 नहीं लिखना है, क्योंकि ये हम भाग्यांक से देख रहे हैं, क्योंकि ये राशि नहीं है, ये हम भाग्यांक से निकाल रहे हैं, क्योंकि भाग्यांक 9 से ज्यादा होते ही नहीं है। तो जैसे 9, 9 के बाद फिर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि जो 7वें घर में कौन सी गिनती आई है? तो 7वें घर में इनकी आ रही है 9वां अंक आ रहा है। तो 9वां अंक आ रहा है। तो बस ये रिजल्ट सारा यही है। तो अब स्क्रीन पर आप देखिए कि आपको सप्तम जो 7वां घर है उसमें कौन सा अंक आ रहा है। तो आप स्क्रीन पर ये चार्ट देखिए और इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। तो चार्ट स्क्रीन पर है, देखिए। जैसे अगर 1, 5, 9 अंक आए तो आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी। 2, 6, 10 अंक आए तो दक्षिण दिशा में होगी। 3, 6, 11 अंक आते हैं तो पश्चिम दिशा में होगी। 4, 8, 12 अंक आते हैं तो उत्तर दिशा में ये शादी होगी। तो ये तो मैंने आपका भाग्यांक से आपको सिखाया है कि भाग्यांक से कैसे निकालते हैं। अब दूसरा मैं आपको बताऊंगा आपके सप्तम भाव में ग्रह के हिसाब से। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, उसमें 12 राशियां लिखी हुई हैं। मेष से लेकर और मीन तक राशियां हैं, और राशियों के उसमें नंबर भी डले हुए हैं, और राशियों के जस्ट सामने उनके स्वामी हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। ये चार्ट है, इसको आप कोई पेपर पर लिख लेना है आपको, जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहे। दूसरा चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें ग्रहों की दिशाएं हैं। उसमें आप ग्रहों की दिशाएं देख सकते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य की दिशा है पूर्व दिशा। चंद्रमा है तो चंद्रमा की दिशा है वायव्य दिशा। तो आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं कुंडली की तरफ। आपको स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको केवल सप्तम भाव देखना है, क्योंकि कुंडली में जो विवाह का भाव होता है वह सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव, मैं बार बार सप्तम भाव बोल रहा हूं। उसको खोलकर बैठ जाइए और देखिए कि आपके सप्तम भाव में कोई ना कोई अंक पड़ा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं,
कि अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर 5 अंक पड़े हैं, तो 5 अंक किसके हैं, यानी कि 5 अंक, पांचवी राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। तो सूर्य की दिशा कौन सी है, पूर्व। आप देखिए, अगर जैसे उसमें 3 अंक पड़े हुए हैं, तो तीसरी राशि किसकी है, मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है, तो मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। तो बुध की दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। केवल सप्तम भाव पर हमें ध्यान देना है कि सप्तम भाव में कौन सा अंक पड़ा हुआ है। इससे आप भली भांति विवाह की शुभ दिशा का पता कर सकते हैं। जय श्री सीताराम।